राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इंदिरा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की पूजा विधि, व्रत का प्रायण कब किया जाएगा और इंदिरा एकादशी के व्रत के दिन में क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, भगवान विष्णु को हमें भोग में क्या लगाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। हिंदू धर्म में एकादशी का हमारे विशेष महत्व बताया गया है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती है और हर एकादशी की अपनी धार्मिक मान्यता होती है, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को बेहद ही पवित्र माना गया है। इस दिन एकादशी को इंदिरा एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत और पूजा हमारे पितरों को समर्पित होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत का रखने और तर्पण करने से जाता कि हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से साधक को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने वाला जातक सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद में अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसी के साथ मैं आप सबको बताती हूँ इंदिरा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 17 दिसंबर बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत सुबह 12:21 से होगी और इसका समापन रात 11:39 पर होगा। इस दिन इसीलिए उदय तिथि के हिसाब से हम 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी व्रत रखेंगे। आपको इंदिरा एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि बताती हूँ। तो सुबह प्रातः काल सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हम अपने पूजा घर में ही व्रत करने का संकल्प ले लेंगे। संकल्प लेने के बाद में हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर हम पीला वस्त्र बिछाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। वस्त्र बिछाने के बाद में भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। तो हम तिलों को आसन देते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है एकादशी व्रत पर चावलों को का यूज़ नहीं किया जाता। तो हमें तिल लेने हैं, तो हम सफ़ेद तिल लेंगे। तो सफ़ेद तिलों का आसन लगा के भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद में हम भगवान गणेश जी, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश जी भगवान को भी विराजमान करना सर्वोत्तम होता है, तो हम यहाँ पे तिलों का आसन देते हुए भगवान गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। उसके बाद में अगर भगवान विष्णु के स्वरूप आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हो तो तिलों का आसन लगा के हम लड्डू गोपाल जी भगवान को भी विराजमान कर लेंगे। तो मैंने लड्डू गोपाल भगवान जी को पहले ही पंचामृत स्नान करा दिया था और उनको अंग पोषण करके उन्हें वस्त्र भी पहना दिए। अब मैंने लड्डू गोपाल जी भगवान को विराजमान कर दिया है। उसके बाद में अब हम सालक राम जी भगवान को विराजमान करेंगे। तो इसमें हमें सालक राम जी भगवान की भी पूजा करनी है। तो भगवान को पंचामृत स्नान मेरे हस्बैंड ने करवा दिया है, क्योंकि सालक राम जी भगवान को छूना औरतों के लिए मना है। उसके बाद में सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आप सबको पता है कि पूजा का साक्षी हमेशा अग्नि होती है। तो यहाँ पर हम दीपक को आप घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हो और तिली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। उसके बाद में हम हाथ जोड़ के व्रत का संकल्प लेंगे कि भगवान विष्णु, हम मैं इंदिरा एकादशी व्रत कर रही हूँ और उसकी पूजा विधि कर रही हूँ, तो आप निर्विघ्न मेरी पूजा विधि को संपन्न करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद में हम सभी को भाव रूपी स्नान करवाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु, सालक राम जी को और लड्डू गोपाल जी भगवान को तो मैंने पहले ही स्नान करा दिया। अब भाव रूपी रूप में सभी भगवानों को मैंने स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद में हम भगवान को वस्त्र रूप कलावा और जनेऊ अर्पित करें। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद में हम भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीली जनेऊ हो तो भगवान विष्णु को आप पीली जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। अगर पीली जनेऊ नहीं हो तो मोली रूपी के अलावा आप भगवान विष्णु को अर्पित कर देना। उसके बाद में आप पूरी पूजा विधि में ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करते रहना। उसके बाद में वस्त्र रूपी के अलावा मैं भगवान लड्डू गोपाल जी को भी अर्पित कर दूंगी, क्योंकि उनका मैंने पहले ही वस्त्र पहना दिए, फिर भी उन्हें मोली रूपी कलावा भी अर्पित कर दूंगी। उसके बाद में सालक राम जी भगवान को भी हम मोली रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे, क्योंकि उन्हें जनेऊ मेरे हस्बैंड ने पहले ही पूजा करके पहना दिए। अब गणेश जी भगवान को भी मोली रूपी कलावा मैंने अर्पित कर दिया। उसके बाद में सभी को हम तिलक करेंगे। प्रथम गणेश जी भगवान को चंदन का तिलक करेंगे। चंदन हल्दी का तिलक भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, तो वह हम भगवान विष्णु को भी लगाएंगे। उसके बाद में प्रतिमा में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। उसके बाद में चंदन का तिलक हम लड्डू गोपाल जी भगवान को भी लगा देंगे और सालक राम जी भगवान की पहले ही मैंने तिलक चंदन सब लगा लिया है। उसके बाद में हम प्रतिमा में विराजमान जो माता उन्हें कुमकुम का तिलक लगा दें। इसी प्रकार सभी भगवानों को हम तिलक लगा देंगे। उसके बाद में सभी को हम तिल अर्पित करेंगे।
एकादशी व्रत पे चावलों का यूज़ नहीं किया जाता, तो हम तिल यूज़ करेंगे। तो मैं सभी को तिल अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद में हम सभी को तिल अर्पित करने के बाद में भगवान विष्णु को और गणेश जी सभी को हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो मैंने गणेश जी भगवान को यहाँ लाल पुष्प अर्पित किए। अगर आपके पास पीले पुष्प हो तो आप भगवान विष्णु को, पीला रंग अत्यधिक प्रिय, तो उन्हें पीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो भी फूल पुष्प हो आप वह ही अर्पित कर सकते हैं। अगर फूल पुष्प नहीं भी हो तो आप इस पर बिना फूल पुष्प की भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने लड्डू गोपाल, सालक राम जी सभी को, भगवानों को, देवताओं को पुष्प अर्पित कर दिए। पुष्प अर्पित करने के बाद में हम भोग अर्पित करेंगे। यहाँ पे सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को भोग अर्पित करेंगे। यहाँ मैंने सभी को तुलसी पत्र भी अर्पित किया है भोग में, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग ग्रहण नहीं करते और गणेश जी भगवान के तुलसी पत्र नहीं चढ़ता। इसलिए मैं गणेश जी भगवान, भगवान विष्णु का, लड्डू गोपाल, इनका भोग अलग अलग रखूँगी। उसके बाद में सभी भोग में तुलसी पत्र भी डाल दूंगी। इंदिरा एकादशी व्रत के दिन हमें तिल और गुड़ का भोग अवश्य लगाना है, क्योंकि ये पितरा एकादशी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत का पूर्ण फल हमारे पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए पितरों को हमारे तिल अर्पित किए जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को हमें तिल और गुड़ का भोग अवश्य लगाना है। उसके बाद में हमें तुलसी पत्र अवश्य रख देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग ग्रहण नहीं करते। उसके बाद में धूप जला के धूप दिखा देंगे भगवान को। अब उसके बाद में भगवान को भोग के लिए हम जल भी अर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम इंदिरा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने से पहले एक लोटा जल ले लेंगे और हाथ में थोड़े से फूल, तिल के दाने लेके हम इंदिरा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। और यहाँ पे मैं अगर कहानी सुनाती तो वीडियो लंबा हो जाता, तो मैं कहानी का वीडियो अलग से डाल दूँगी। तो यहाँ पे हम कहानी सुनने के बाद में भगवान को फूल और पुष्प, थोड़े से तिल दाने और थोड़े से तिल के दाने हम कलश में डालेंगे। इससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। भगवान की आरती करेंगे। तो आरती के लिए हम ये दीपक प्रज्वलित किया है, इससे भी आरती कर सकते हैं, नहीं से अलग से कपूर की प्रज्वलित करके कपूर से भी आरती करते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत पे कपूर की आरती करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो यहाँ से मैं अलग से कपूर प्रज्वलित करके सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। गणेश जी भगवान की आरती करने के बाद में भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल और सालक राम जी भगवान की आपको आरती आती है, तो उनकी भी आरती कर लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा जल लेके हम दीपक के ऊपर से 3 बार घुमा देंगे और आचमन कर लेंगे। उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करेंगे कि भगवान विष्णु, गणेश जी भगवान, अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद में हम भगवान को दक्षिणा चढ़ा देंगे। अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई तो वो कमी भी आप पूरी कर लेना। दक्षिणा हमेशा कमी को पूरा करने के लिए चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार हम इंदिरा एकादशी व्रत पर पूजा विधि कर लेंगे। हमको ये पूजा शाम के समय भी इस चौकी को यथावत ही छोड़ देना है और शाम के समय भी इस चौकी पर में दीपक को प्रज्वलित करना है। और जो भी आप भोग बनाओ वह सर्वप्रथम भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे। उसके बाद ही हमें भोग ग्रहण करना है। उसके बाद में हम व्रत का प्रायण हमेशा द्वादशी तिथि को किया जाता है। तो मैं आपको व्रत का प्रायण का शुभ समय बताती हूँ। इंदिरा एकादशी व्रत का प्रायण 18 सितंबर को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 18 सितंबर को सुबह 6:07 से 8:34 के बीच स्नान ध्यान कर पूजा पाठ करके बाद में व्रत का खोलना ये सर्वोत्तम समय रहेगा, जब हम व्रत का प्रायण कर सकते हैं। तो हमें चावल बना के भगवान को भोग लगा के उसके बाद में ही चावल खा के हमें व्रत का प्रायण करना है। और इसी के साथ मैं बताती हूँ इंदिरा एकादशी व्रत के दिन हमें क्या दान करना चाहिए। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। पितरों की शांति और संतुष्टि के लिए इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन घी, दूध, दही और अन्न का दान करने से घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो आप इंदिरा एकादशी व्रत के दिन ये दान अवश्य करें। इसी के साथ मेरी इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा विधि की वीडियो संपन्न होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।